हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 2 ऑफ एक्सेल शॉर्टकट की। जैसे दोस्तों आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें मैंने एक्सेल के 20 ऐसे शॉर्टकट कीज़ बताए थे जिसने आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प किया होगा एंड आपका स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ किया होगा एंड आई बिलीव आपने माउस का यूज़ करना कम कर दिया होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सेल के ऐसे 15 शॉर्टकट कीज़ लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही हेल्प करेंगे। एंड लास्ट वाला तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि एक वो मैजिकल शॉर्टकट की है, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। सो प्लीज़ watch this video till the end, and if you like this video then don't forget to subscribe my channel and share it with your friends before starting this video I'm going to request you कि अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा डैट इज़ 20 एक्सेल शॉर्टकट कीज़ वाला, तो आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि अगर आप वो वीडियो एंड ये वाला वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जॉब में एंड आपकी एक्सेल स्पीड में। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Our first shortcut key is how to adjust column width. Here on this sheet you can see कि हमारी जो भी कॉलम है वो अनइवन है, मतलब आप देख सकते हैं कि वो एडजस्ट नहीं हो रखे हैं कि एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली हमें दिख नहीं रहे हैं किसी भी कॉलम का, हमारा टेक्स्ट कट हो रहा है। तो अगर हम एक एक को मैनुअली ऐसे करने जाएंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम इसको एक एक को ऐसे मैनुअली नहीं करके हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो आपका वन की में बहुत ही ईजिली काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले डेटा को सेलेक्ट कर लिया एंड प्रेस करूँगी मैं Alt+HOI। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली ऑटो फिट कर देगा कॉलम की विड्थ को जिस अकॉर्डिंग मेरा टेक्स्ट है उस अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने शॉर्टकट की जैसे ही प्रेस किया Alt+HOI तो मेरे सभी कॉलम्स एक साथ ही ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सभी कॉलम्स की सभी टेक्स्ट क्लियरली मुझे विजिबल है। तो आप ये कॉलम के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+HOI। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम ऑटो फिट हो गए हैं बट अभी भी हमारी रोज़ अनइवन है। तो रोज़ के लिए हम सेकेंड शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, दैट इज़ हाउ टू एडजस्ट दी रोज़। तो फ्रेंड्स अब हम इस शीट पे देखते हैं कि कैसे हम रोज़ की ना हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग इट मैनुअली वन बाय वन। सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी हर रोज़ अनइवन है, कुछ की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सेम थिंग मैनुअली वी विल गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा बाय प्रेसिंग Ctrl+A। तो आप देख सकते हैं मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया एंड नाउ वी विल प्रेस द शॉर्टकट की दैट इज़ Alt+HOA। अब जैसे आपने देखा मैंने शॉर्टकट की प्रेस किया Alt+HOA तो मेरी सभी रोज़ की हाइट इवन हो गई है, सेम हो गई है। एंड अब आप नहीं देख सकते किसी कोई रो मेरी बहुत ब्रॉड है, मतलब किसी का हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी का हाइट बहुत कम है, इस तरह से नहीं है। अब जैसे ही मैंने शॉर्टकट की मैं बताती हूँ आपको, मैंने जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस किया Alt+HOA आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा बिल्कुल फॉर्मेट हो गया, रोज़ वगैरह मेरी सब एकदम सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्टकट की ऑफ एडजस्टिंग रो एंड द कॉलम। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी फॉर्मेटिंग के लिए क्योंकि इससे हमारा डेटा बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। अगर हमारी कॉलम एंड रो अनइवन होते हैं तो हमारा डेटा बहुत मेसी लगता है। सो दिस इज़ द शॉर्टकट की। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड शॉर्टकट की दैट इज़ हाउ टू सेलेक्ट द कॉलम विदाउट यूजिंग द माउस। फ्रेंड्स अगर हमारे पास इस तरह का डेटा होता है एंड हमें अगर जैसे कॉलम डी सेलेक्ट करना है तो हम बेसिकली मैनुअली इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं विद यूजिंग द माउस। हम है ना कॉलम डी के ऊपर जाते हैं, उसको माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह से हम आगे के सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। बट अगर आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम बिना माउस का यूज़ करें कैसे एक शॉर्टकट की से कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड हमारा स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मुझे कॉलम डी को फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉलम डी के किसी भी सेल पे जाऊँगी एंड प्रेस करूँगी Ctrl+स्पेस। तो Ctrl+स्पेस सेलेक्ट करने से उससे क्या होगा कि मेरा जो कॉलम डी है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे उसके बाद EFGH आगे के कोई भी कॉलम राइट हैंड साइड के सेलेक्ट करने हैं तो मैं प्रेस करूँगी शिफ्ट एंड राइटवर्ड एरो। तो शिफ्ट और राइटवर्ड एरो प्रेस करने से मेरे राइट साइड के कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर इफ मुझे लेफ्ट साइड के कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो आई विल गोइंग टू प्रेस शिफ्ट एंड लेफ्ट साइड एरो, तो उससे मेरे लेफ्ट हैंड साइड के एरो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड के एरोज लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। एंड जैसे मुझे कॉलम जी सेलेक्ट करना है तो मैंने जैसे किसी भी सेल पे क्लिक करूँगी एंड मैं प्रेस करूँगी Ctrl+स्पेस। तो आप देख सकते हैं मेरा कॉलम जी सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से मतलब जो भी मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है मैं उसके किसी भी सेल पे क्लिक करके Ctrl+स्पेस दबाऊंगी तो मेरा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ दी फोर्थ शॉर्टकट की इज़ हाउ टू सेलेक्ट दी रोज़।
फ्रेंड्स, जैसे हमने कॉलम को सेलेक्ट करना सीखा है, अब हम रोज को सेलेक्ट करना सीखेंगे, बट विदाउट यूजिंग द माउस। कि हम यहाँ पे भी माउस का यूज़ नहीं करेंगे, कि हम जैसे ऐसे क्लिक करके रोज को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमें जो भी रोज सेलेक्ट करना है उसके किसी भी सेल पे हम क्लिक करेंगे एंड प्रेस करेंगे शिफ्ट स्पेस। आई रिपीट, शिफ्ट प्लस स्पेस। यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस स्पेस नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम के लिए होता है, एंड रो सेलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस। एंड अगर हमें नीचे की कोई भी रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड एरो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे 10th के नीचे की रोज को सेलेक्ट करना है, तो मैं आफ्टर सेलेक्टिंग द रो मैं शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड एरो सेलेक्ट करूँगी तो मेरी नीचे की रोज सेलेक्ट हो जाएगी। एंड इसी तरह अगर मुझे अपवर्ड रोज को सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्लस अपवर्ड एरो को चूज करूँगी, प्रेस करूँगी। लाइक यू कैन सी हेयर, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दी थर्ड रो, तो मैंने थर्ड रो के किसी भी सेल पे क्लिक करूँगी एंड प्रेस करूँगी शिफ्ट प्लस स्पेस, तो उससे मेरी थर्ड रो सेलेक्ट हो गई है। एंड 1 और 2 रो सेलेक्ट करने के लिए मैं प्रेस करूँगी शिफ्ट प्लस अपवर्ड एरो, तो उससे मेरी अपवर्ड रो सेलेक्ट हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू दी वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल शॉर्टकट की ऑफ द एक्सेल, दैट इज हाउ टू मेक चार्ट्स। इसमें आपको कोई भी माउस और इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है चार्ट्स बनाने के लिए। आप जस्ट एक शॉर्टकट की और बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की से चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सो फ्रेंड्स, हेयर यू कैन सी इन द शीट वी हैव अ डेटा, जिसमें एक कॉलम है नेम, आइटम एंड टारगेटेड यूनिट का। तो इट मीन्स ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नेम है, उन्हें कौन से आइटम को बेचना है, एंड उनका टारगेट यूनिट क्या, मतलब कितने उनको ये आइटम सोल्ड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमें एक चार्ट बनाना है ताकि हमारा डेटा प्रेजेंटेबल हो एंड इजीली अप्रोचेबल हो। तो उसके लिए हमें ना डेटा को सेलेक्ट करके एक लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं नॉर्मली, कि हम इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं, फिर हम रिकमेंड चार्ट्स में जाते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैनुअल एंड लॉन्ग प्रोसेस, हम एक मैजिकल प्रोसेस, एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, जिससे हमारा एक की प्रेस करने में हमारा चार्ट रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए, एंड चार्ट बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F1। आई रिपीट, ऑल्ट प्लस F1। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस F1 रिपीट करूँगी, आप देख सकते हैं मेरा चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है, चार्ट बन के आ गया है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। एंड ऊपर मेरे पास वेराइटी ऑफ चार्ट्स हैं, जिसमें मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मेरे को किस तरह का चार्ट चाहिए अपना डेटा प्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे मेरे को ये वाला चार्ट चाहिए, तो मैंने ये वाला चार्ट सेलेक्ट कर लिया। एंड मुझे जैसे इनके जो भी नीचे लेजेंड्स है, मतलब जो भी जैसे आप आइटम नेम्स और ये इनका टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी एंड होम टैब पे जाके इनका फॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँगी, तो मेरे ये ईजिली विजिबल है। तो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्टकट की ऑफ हाउ टू क्रिएट द चार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन वीडियो से यही समझाना चाहती हूँ, अगर आपको शॉर्टकट कीज़ आ जाते हैं तो ये मतलब आपका एक्सेल किसी भी काम में वर्क करने का स्पीड बहुत बूस्ट कर देगा एंड आपको बहुत ही प्रोफेशनली लुक देगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द यूज़ ऑफ हाउ टू मेक चार्ट एंड बाय वन शॉर्टकट की। एंड यू कैन सी कि आप इतने लंबे प्रोसेस है, और अगर आपको शॉर्टकट की आता है तो कितना आपका टाइम सेव हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज डे एंड टाइम। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये शॉर्टकट की आप कब यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये शॉर्टकट की आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आपको करंट डेट एंड करंट टाइम लिखना होता है एक्सेल में। तो जैसे कि बेसिकली जब अपन अटेंडेंस लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा एंट्री करते हैं, हम कई बार अटेंडेंस लगाते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कब एंट्री ली, कब एग्जिट ली। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैनुअली अगेन एंड अगेन द डेट एंड द टाइम, मतलब कितना टाइम कंज्यूमिंग, आप सोचिए कि आप पहले ना नीचे जाते हैं, आप टाइम देखते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है आपके क्लॉक में, एंड आप वहाँ जाके ऊपर टाइम टाइप करते हैं। तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ मैनुअली अगर टाइम कर रही हूँ, जैसे मुझे लक्ष्मी देवी का टाइम लिखना है कि वो कब उन्होंने एंट्री ली ऑफिस के अंदर, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इस डेट के अंदर वो आई, एंड मैंने डेट टाइप करी, आज की डेट, एंड मैंने टाइम टाइप किया। तो आप देख सकते हैं पहले मैं नीचे जाऊंगी, फिर मैं अपनी क्लॉक से टाइम देखूंगी कि वो किस टाइम पे आई, एंड मैं टाइप करूंगी। तो ये बहुत ही मेरा काम को बहुत ही स्लो कर देगा एंड स्पीड अप नहीं होगा मेरा काम, एंड मेरे को मैनुअली काफ़ी टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं एक स्मार्ट शॉर्टकट की का यूज़ करूँगी, जिससे मेरे आज की डेट एंड टाइम आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे कि मुझे अगर डेट लिखनी है, जैसे अभी किसी ने मेरे ऑफिस में एंट्री ली, तो मुझे उसकी आज की डेट लिखनी है, तो उसके लिए मैं डेट के लिए शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, डैट इज़ कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। आई रिपीट, फॉर द डेट कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो वो मेरी करंट डेट को
खुद से ही ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा। एंड फॉर द टाइम आई विल गोइंग टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन साइन। आई रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन साइन। तो जो भी मेरा करंट टाइम चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये 10:29 मेरा टाइम चल रहा है, दैट इज़ ऑफ मॉर्निंग। तो मेरा इसने 10:29 करंट टाइम टाइप कर दिया है। मेरे को बार बार नीचे क्लॉक देख के टाइम टाइप करने की नीड नहीं पड़ी है। तो इसी तरह से अगर जैसे मैं यहाँ वेट करके इसलिए रुकी हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जैसे ही मेरी क्लॉक में 10:30 होगा तो मैं आपको दिखा सकूँ, जब मैं यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करूँगी टाइम का तो वो 10:30 ले लेगा। तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग सो दैट आई कैन शो यू। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरी क्लॉक में 10:30 हो गए हैं। तो जैसे मैंने टाइप किया शॉर्टकट की प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो आप देख सकते हैं 10:30 मेरा टाइम आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये एक और शॉर्टकट की है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Now let's move to the 7th shortcut key, that is how to write the dates in the serial order. Now by this shortcut I will tell you कैसे हम shortcut key से dates लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे टास्क दिया गया है कि मुझे 1 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक कंटिन्यूएशन में डेट्स लिखनी है, टाइप करनी है यहाँ पे। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप किया 1 जनवरी 2025 फिर 2 जनवरी 2025, अब आप सोचिए अगर मुझे 31 मई 2025 तक ऐसे डेट्स लिखनी पड़े तो मतलब ये मेरे तो 1-2 घंटे ही लग जाएंगे इसमें। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट की और स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे 3 जनवरी 2025 लिखा एंड मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन भी करती तो मैं कब तक मतलब इसको ड्रैग स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर आती तो मतलब इट विल बी लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मतलब मेरे को कितना नीचे तक जान के स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, कितना मेरा टाइम यहाँ पे ख़राब होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मतलब मैं सिर्फ इतना स्क्रॉल करने के बाद भी 13 जनवरी तक ले पाई हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम फर्स्ट डेट टाइप कर देंगे एंड सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल प्रेस Alt+H+F+I+S। आई रिपीट दी शॉर्टकट की, दैट इज Alt+H+F+I+S। हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो एक सीरीज़ का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो हमें जैसे यहाँ पे कॉलम की में चाहिए तो हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल जैसे हमारी स्टेप वैल्यू 1 जनवरी है तो हमें कहाँ तक की डेट्स चाहिए तो हम वो स्टॉप वैल्यू में टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 31 मई 2025, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट गलत टाइप कर दिया तो 205 टाइप कर दिया, इसलिए इसने नहीं लिया। मैं वापस टाइप करती हूँ 31 मई 2025 एंड ओके मैं प्रेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सिर्फ एक शॉर्टकट की से एंड स्मार्ट अप्रोच से मेरी सभी डेट कंटिन्यूएशन में आ गई है सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर अंदर। तो ये था हमारा सब बहुत ही स्मार्ट एक शॉर्टकट की एक और आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे को इसी तरह से अगर और शॉर्टकट मतलब इसी तरह से अगर मुझे 31 दिसंबर तक डेट्स चाहिए तो मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी। मैं फर्स्ट डेट लिखूँगी एंड मैं प्रेस करूँगी Alt+H+F+I+S। मैं Alt+H+F+I+S प्रेस करूँगी तो वापस से मेरा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड मैं टाइप करूँ वहाँ पे स्टॉप वैल्यू में मैं दिसंबर का डेट डाल दूँगी, दैट इज़ 31 दिसंबर 2025। तो जैसे मैं वो डेट डालती हूँ तो आप ओके करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी 31 दिसंबर तक का पूरा डेट्स आ गए हैं। तो ये था हमारा 7th शॉर्टकट की, दैट इज़ हाउ टू राइट द डेट्स इन द कंटिन्यूएशन विदाउट यूजिंग द माउस। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कैच ये था कि आप देख सकते हैं कि जब मेरे पास वो डेट्स का सीरीज़ का डायलॉग बॉक्स आया था तो पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था बट इस बार मैंने कॉलम नहीं सेलेक्ट किया एंड रो पे ही क्लिक रहने दिया। तो जैसे मैंने इस पर ओके प्रेस किया तो मेरी सभी डेट्स कंटिन्यूएशन में रो में आ गई है। एक ही रो में मेरी 31 दिसंबर तक आप देख सकते हैं सारी डेट्स मेरी रो के अंदर आ गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉलम में डेट्स चाहिए तो आप कॉलम पे क्लिक करें एंड अगर आपको रो पे डेट्स चाहिए तो आप रो पे क्लिक करें। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, that is our 8th shortcut key, that is go to special feature. So now friends let's learn how to use the go to special feature and what is its shortcut key. So friends here in this sheet you can see we have a data and there are many cells which are blank between the data. So we have the task to delete those blank cells. तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं एंड ना फिर हम ना उस पर राइट क्लिक करते हैं माउस से एंड ना देन वी प्रेस द डिलीट एंड देन शिफ्ट सेल्स अप। तो इस तरह से हम एक का अगर एक सेल को डिलीट करने जाएंगे तो मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, उसके लिए हम गो टू स्पेशल फीचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम है ना गो टू स्पेशल फीचर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम हमारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+A
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेल पे कंट्रोल प्लस ए करके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया एंड मैं गो टू स्पेशल फीचर का शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, डैट इज कंट्रोल प्लस जी। तो आप देख सकते हैं गो टू का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने यहाँ आ गया है। देन आई विल क्लिक ऑन स्पेशल और स्पेशल पे मैं ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक के एक ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगी एंड ओके करूँगी। तो उससे क्या होगा कि मेरे जो भी ब्लैंक सेल्स है ना वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक ही बार में, तो मुझे मैनुअली एक एक को सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। एंड देन मैं राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस करूँगी एंड करूँगी तो आप देखेंगे मेरे सारे ब्लैंक सेल्स डिलीट हो गए हैं पूरी डेटा में से। तो फ्रेंड्स ये था गो टू स्पेशल फीचर का यूज़ एंड इसके और भी बहुत सारे यूज़ है। अगर आपको इस तरह के गो टू स्पेशल फीचर के यूज़ आपको देखने हैं तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने गो टू स्पेशल फीचर के काफ़ी सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं, सो यू कैन गो देयर। Now let's move to the 9th शॉर्टकट की, that is how to insert the sheet। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी शीट्स है बट मुझे और शीट को इंसर्ट करना है। तो बेसिकली हम शीट को इंसर्ट कैसे करते हैं, आपको भी पता है कि हम एक शीट पे जाते हैं, शीट के नीचे जाते हैं, वहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शीट 1 की इधर गई मैं एंड मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास है ना इंसर्ट का एक ऑप्शन आता है। तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया एंड ऊपर जाके मैंने वर्कशीट पे क्लिक किया एंड ओके किया, तो मेरी शीट 9 इंसर्ट हो गई है। बट है ना ये एक लाइक दिस इज़ द टाइप हम माउस से शीट इंसर्ट कर सकते हैं, बट इसी के लिए हम अगर शॉर्टकट चाहते हैं तो उस शॉर्टकट की इसका ये होगा कि हमें जैसे शीट 1 के बाद शीट इंसर्ट करनी है तो हमें ना उस किसी भी शीट पे चले जाएंगे कहीं पे भी एंड हम प्रेस करेंगे हमारा शॉर्टकट की, दैट इज शिफ्ट प्लस F11। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस F11 में आप देख रहे हैं मैं जैसे से प्रेस करती जा रही हूँ मेरी शीट्स इंसर्ट होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी शीट 10 इंसर्ट हो गई, 11 इंसर्ट हो गई, शीट 12 इंसर्ट हो गई। सो दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ हाउ टू इंसर्ट द शीट। नाउ लेट्स मूव टू द 10th शॉर्टकट की, दैट इज हाउ टू डिलीट द शीट। फ्रेंड्स जैसे हम माउस से शीट को इंसर्ट करते हैं इन सिमिलर वे भी हम माउस से शीट को डिलीट करते हैं कि हमें जो भी शीट को सेलेक्ट करना डिलीट करना होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है और हम डिलीट प्रेस कर देते हैं, डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी शीट डिलीट हो जाती है। बट हम बट शॉर्टकट की इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंसर्ट दी शीट। तो हमें वही करना है, जो भी शीट को हमें डिलीट करना है हमें वो शीट ओपन करनी है, वहाँ पे किसी भी सेल पे लाइक ऑलरेडी कोई ना कोई सेल सेलेक्टेड होता है, हमें जस्ट शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+E+L। आई रिपीट Alt+E+L। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमसे पूछता है कि आपको ये शीट परमानेंटली डिलीट करनी है तो हम उस पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे एंड आपकी शीट डिलीट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी शीट 10 डिलीट हो गई है। तो इसी तरह से अगर मुझे शीट 3 को डिलीट करना है तो मैं प्रेस करूँगी Alt+E+L, तो मेरी ये शीट भी डिलीट हो जाएगी। तो इसी तरह से जो भी शीट्स मुझे डिलीट करनी है मैं उसके लिए सेम शॉर्टकट की यूज़ करूँगी। Now let's move to the 11th shortcut key, that is undo। फ्रेंड्स वैसे तो मुझे लगता है आपको सबको इसका शॉर्टकट की पता होगा क्योंकि ये तो हमारा मतलब बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है, हर कोई इसको यूज़ करता है। बट आप स्टिल एक्सेल में बिगनर हैं, आपको अंडू का मतलब नहीं पता है एंड इसका यूज़ नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं अंडू का मतलब ये होता है कि हम एक्सेल पे जैसे हमने इस शीट पे जो भी वर्क कर रहे हैं बट हमसे गलती से कुछ वर्क गलत हो गया है तो एंड लाइक हमें वो वर्क वापस चाहिए तो उसके लिए हम अंडू फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं मैंने J कॉलम में कुछ टाइप किया है बट अगर मुझे वो डिलीट करना है तो मैं Ctrl+Z कर दूंगी तो मतलब मेरा वर्क रिवर्स हो गया है कि जो भी मैंने काम करा है वो रिवर्स हो जाएगा। और जितनी बार मैं अंडू फंक्शन के लिए शॉर्टकट की प्रेस करती जाऊंगी तो मतलब मेरा लास्ट था वो अंडू हो जाएगा, उसके पहले वाला वर्क अंडू हो जाएगा। तो ये था अंडू फंक्शन का यूज़। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ कुछ नंबर्स बट गलती से मैंने सेल्स यूनिट में वो नंबर टाइप कर दिया तो अब मुझे पता नहीं है कि वो सेल्स यूनिट में मेरा पहले कौन सा नंबर था। तो अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो मेरा सेल ब्लैंक हो जाएगा एंड मुझे वो नंबर कभी नहीं पता चलेगा कि सेल्स यूनिट में मेरा नंबर कौन सा था। तो उसके लिए ये शॉर्टकट की सबसे यूजफुल है, जैसे कि अंडू फंक्शन, उसके लिए मैं प्रेस करूँगी Ctrl+Z। तो जैसे मैं Ctrl+Z प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी सेल्स यूनिट वापस आ गई है। आप जैसे यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि मैं कुछ नंबर्स टाइप कर रही हूँ आई कॉलम में, जैसे मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रही हूँ कुछ भी एंड गलती से मेरा लाइक जो सेल्स यूनिट है 159 उसकी वहाँ पे जाके मैंने नंबर टाइप कर दिया कुछ एंड अब मुझे नहीं पता है कि मतलब सेल्स यूनिट में कौन सा नंबर था। तो उसके लिए मैं डिलीट नहीं करके Ctrl+Z करूँगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो यू विल सी कि मेरा वो नंबर ही डिलीट हो जाएगा, मुझे पहले क्या सेल्स यूनिट थी वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं Ctrl+Z करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले वाला यूनिट नंबर जो कि मेरा 159 था वो वापस आ गया है। यू कैन सी Ctrl+Z मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 159 मेरे पास वापस आ गया है। तो ये था अंडू फंक्शन का यूज़ एंड शॉर्टकट की ऑफ अंडू इज Ctrl+Z।
नाउ 12th शॉर्टकट की इज फ्लैश फिल। दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको सच में बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा एंड आई कैन अश्योर यू कि सीरियसली आपको बहुत हेल्प करेगा एंड लाइक आपको कोई भी फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड बहुत सारी मैनुअल टाइपिंग से आपको बचाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम गिवन है, सेकंड नेम गिवन है एंड डी कॉलम में मुझे फुल नेम लिखना है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक एक को मैनुअली ऐसे टाइप करूंगी, जैसे मैंने काव्या अय्यर, हर्षवर्धन, जैसे एक एक मैनुअली टाइप करूंगी तो ये टाइम ले लेगा मेरा बहुत। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट सेल में, मतलब फर्स्ट जो भी, जैसे फर्स्ट नेम मुझे प्रॉपर्ली टाइप करना है कि जिस भी मुझे फॉर्मेट में चाहिए वो मैंने कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे काव्या अय्यर कर दिया एंड मैं प्रेस करूंगी सिंपली कंट्रोल+E। तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि मेरे सभी नेम्स एक ही क्लिक में, एक ही शॉर्टकट की से सभी नेम्स उसी फॉर्मेट में आ गए हैं, सबके फुल नेम मेरे पास आ गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मुझे ई कॉलम में मुझे सारे फुल नेम ब्रैकेट के अंदर चाहिए, जैसे आई वांट काव्या अय्यर ब्रैकेट के अंदर हो, इसी तरह से सारे फुल नेम ब्रैकेट के अंदर हो। तो मैं फर्स्ट सेल पे टाइप कर दूंगी काव्या अय्यर, मतलब ई कॉलम की उस फर्स्ट डेटा में टाइप कर दूंगी जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए एंड मैं देन प्रेस करूंगी कंट्रोल+E। तो आप देख सकते हैं मेरे सभी फुल नेम ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं एक ही शॉर्टकट की से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से फ्लैश फिल के बहुत सारे यूज है जो मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे अब मुझे एफ कॉलम में मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फुल नेम है वो सारे कैपिटल लेटर में आए। तो मेरे जो फर्स्ट फुल नेम है उसको कैपिटल लेटर में टाइप कर दूंगी एंड अगेन मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल+E। तो फ्लैश फिल से मेरे सारे नेम्स कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। तो ये फ्लैश फिल का मतलब होता है कि जिस भी फॉर्मेट में आपका फर्स्ट सेल है वो सेम टू सेम उसी सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में आपका सारा डेटा फ्लैश फिल कर देगा। तो एंड सेकेंड, अब आप देख सकते हैं कि मैं जी कॉलम में चाहती हूँ कि मेरे हर नेम के आगे मिस्टर लिखा हुआ आ जाए। तो मैं जैसे फर्स्ट पे टाइप कर दूंगी मिस्टर काव्या अय्यर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे सबके आगे टाइटल लिखा हुआ आ जाए, सब फुल नेम के आगे। तो मैंने फर्स्ट टाइप किया मिस्टर काव्या अय्यर। तो अब मैं जैसे कंट्रोल+E करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे सभी फुल नेम के आगे मिस्टर लिखा हुआ आ गया है। बट अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे हैं जो गर्ल्स भी है, काफ़ी नेम्स है जो गर्ल्स के हैं उनके आगे मिस्टर है, मिसेस नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वर्क आपको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैश फिल मतलब सेम टू सेम ही डेटा मतलब स्नैच करता है। सो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा मैनुअली करना पड़ेगा कि आपको जो भी फीमेल्स नेम है उनके आगे मिसेस लिखना पड़ेगा एंड जो मेल्स है वहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर है। तो फ्लैश फिल का ये यूज था एंड इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। नाउ लेट्स मूव टू आवर 13th शॉर्टकट की, दैट इज हाउ टू मूव बिटवीन दी वर्कबुक। दोस्तों ऐसा हमारे साथ कितनी बार होता है कि हमें एक वर्कबुक पे काम करना होता है एंड दूसरी वर्कबुक से हम डेटा मतलब क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, या हमें डेटा टाइप करना होता है दूसरी वर्कबुक को बार बार ओपन करके देखकर। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक वर्कबुक मेरी यहाँ ऑलरेडी ओपन है एंड मुझे दूसरी वर्कबुक से वो डेटा क्रॉस चेक करना है एंड टाइप करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली ज़्यादातर हम लोग सब ऑल्ट टैब का यूज़ करते हैं। बट आज मैं आपके लिए इसके लिए एक और अच्छा शॉर्टकट की लेकर आई हूँ कि जब फ्रेंड्स अपन को सिर्फ एक्सेल की वर्कबुक्स में जंप करना है तो हम ऑल टैब का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑल टैब का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर्स पे जो भी हमारे मतलब जो भी टैब्स ओपन होते हैं वो सब हमें एक साथ दिखने लग जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं ऑल टैब को प्रेस करती हूँ तो मेरे सभी टैब्स दिखने लग जाते हैं। बट अगर देखो आप देख सकते हैं मेरे सारे टैब्स दिखने लग जाते हैं एंड मुझे एक एक सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको ईजी करने के लिए हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, डैट इज कंट्रोल+टैब। कंट्रोल+टैब प्रेस करने से क्या होगा, हम सिर्फ डायरेक्टली हम वर्कबुक्स के बीच में जंप कर सकते हैं, हमारे और टैब्स हमें शो नहीं होंगे एंड हमें उसमें से सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी हमारी वर्कबुक। सो द शॉर्टकट की इज कंट्रोल+टैब टू जंप बिटवीन दी वर्कबुक्स ऑफ द एक्सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितना इजीली कंट्रोल+टैब प्रेस करी और मैं दूसरी वर्कबुक्स में जा सकती हूँ आराम से एंड अपना काम कर सकती हूँ। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड लास्ट शॉर्टकट की, दैट इज हाउ टू सी फॉर्मूला together in one sheet। फ्रेंड्स इस फॉर्मूला का बेसिकली यूज तब होता है जैसे कि अगर हमें किसी ने कहा है कि आपकी ये हमारे पास एक शीट है एंड हमें पता करना है कि हमने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें एक साथ सारे फॉर्मूलाज देखने हैं हर सेल पे कौन कौन से अप्लाई किया है। तो अगर हम एक एक सेल पे जाके क्लिक करते हैं एंड फॉर्मूला बार पे देखते हैं तो हमें फॉर्मूला दिख तो जाता है, बट वो एक एक सेल पे हमें जाना पड़ता है कि क्या फॉर्मूला वहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करके हम एक ही कमांड दे सकते हैं एंड उससे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे एंड उससे हमें पूरे शीट पे सभी के फॉर्मूलाज एक साथ दिख जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें शीट को सेलेक्ट करना है
एंड शॉर्टकट की प्रेस करना है, दैट इज कंट्रोल प्लस दिस साइन, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि ये एक साइन है जो आपको टैब बटन के ऊपर दिख जाएगा, एंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं मुझे पूरी शीट पे सभी जगह जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज अप्लाइड है वो फॉर्मूला पूरे दिख गए हैं अच्छे से। कहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सम का फॉर्मूला अप्लाई है, उसका रेंज टोटल फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिख गए हैं। एंड अगर मुझे ये फॉर्मूला हटाना है तो वापस मैं सेम शॉर्टकट की प्रेस कर दूंगी, तो उससे मेरी वापस सेम फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा जैसे पहले था। एंड अगर मुझे वापस से फॉर्मूलाज देखने हैं तो मैं वही शॉर्टकट की को प्रेस कर दूंगी, एंड यू कैन सी ऑल दी फॉर्मूलाज इन दी शीट टुगेदर। हियर यू कैन सी कि कहाँ F कॉलम में, G कॉलम में, जहाँ जहाँ मेरे फॉर्मूलाज लगे हुए सब मुझे एकदम क्लियरली हर एक सेल का एक साथ दिख रहा है। So now let's move to the last shortcut key of this video, that is 15th, insert currency symbol. सो फ्रेंड्स द बेसिकली यूज ऑफ दिस शॉर्टकट इज व्हेन जब हमारे पास कोई भी लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ई कॉलम में मेरे पास सेल्स वैल्यू है, जब भी हमारे पास कोई नंबर गिवन होता है एंड हमें उस नंबर के आगे करेंसी का साइन चाहिए होता है तब हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसे कि ई कॉलम में मुझे सेल्स वैल्यू के आगे मेरे करेंसी का साइन चाहिए, तो मैं पहले ई कॉलम का डेटा को सेलेक्ट करूंगी एंड देन आई विल गोइंग टू प्रेस द शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन। और जैसे ही मैं इस को प्रेस करूंगी आप देख सकते हैं कि मेरी सेल्स वैल्यू में सब नंबर्स के आगे करेंसी का साइन आ गया है। लेट्स वर्क ऑन दी अनदर एग्जांपल। हियर यू कैन सी कि मेरे पास जैन फेब मार्च का सेल्स वैल्यू का डेटा है एंड इन सबके आगे अगर मुझे करेंसी साइन चाहिए तो मैं डेटा को सेलेक्ट कर लूंगी एंड प्रेस करूंगी कंट्रोल शिफ्ट एंड दी डॉलर साइन। एंड जैसे मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करती हूँ यू कैन सी कि मेरे सभी सेल्स वैल्यू के आगे करेंसी का साइन आ गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे शॉर्टकट की का यूज़। आई थिंक फ्रेंड्स ये सारे शॉर्टकट कीज आपको काफ़ी अच्छे लगे हो एंड आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।